रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले ही आप बना कर ये रख लें फ़िश के कोफ्ते, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। बनाकर आप फ्रीज़ कर लें और रमज़ान के महीने में से फ्रीज से निकालें और फ़ौरन पका लें। टाइम की भी बचत होगी, उससे झटपट बन जाएंगे। तो ज़बरदस्त बनते हैं ये कोफ्ते जायके के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं फ़िश के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त फ़िश के कोफ्ते की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है फ़िश, जो कि मैंने ले ली है 1 kg, यानी कि ली है 1 किलो। तो यहाँ कांटे वाली फ़िश है मेरे पास, पीस हैं इसके बड़े। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैं ले लूँगी एक बाउल में पानी और इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच सिरका और इसमें डालूँगी 1 चाय का चम्मच नमक और इसमें मैं भिगो दूँगी फ़िश के पीस, जो कि मैंने अच्छे से धो लिया है, ताकि जो फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फ़िश इस सिरके के पानी में भिगोने से जो है फ़िश जायकेदार और मज़ेदार भी बनती है। तो तमाम पीस जो है इस पानी में डालकर ढक्कन ढककर मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे जो है फ़िश की महक भी ख़त्म हो जाएगी और फ़िश जायकेदार भी बनेगी। देखिए, अच्छा सा डिप कर दें पानी में और इसके बाद ढक्कन ढककर इसे रख दें। तो इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने ये 2 से 3 मरतबा फ़िश से पानी से अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 मरतबा धोने के बाद यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है पानी। चूल्हे पर रखकर इसमें फ़िश के तमाम पीस डाल दूँगी और इसे मैं पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर उबाल आने तक। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा, बबल बनना शुरू होंगे, तो ढक्कन खोलकर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो बस इतनी ही देर में फ़िश जो है हमारी पक चुकी है, यानी ये नरम हो चुकी है। अब इसमें से हम कांटे निकाल सकते हैं। तो इसका जो पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे। तो ये देखें, पानी इसका अच्छे से मैं निकाल चुकी हूँ। अब जो फ़िश के ऊपर जो स्किन है, ये देखें बहुत ही आसानी के साथ, ये देखें बहुत ही झटपट उतर जाती है। तो इस तरीके से हम उतार लेंगे और एक पीस लेकर मैं इसमें से दिखाऊँ आपको कि इसके हम कांटे जो हैं इसके अंदर, ये भी बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये देखें, तमाम कांटे जो हैं हम साथ के साथ निकाल लेंगे। उबालने से क्या होगा, बहुत ही आसानी के साथ हम इसके कांटे भी निकाल लेंगे और इसकी स्किन भी उतार देंगे। तो इसी तरीके से तमाम फ़िश की जो पीस हैं इसके, इसी तरीके से मैं तमाम पीस की सफाई कर लूँगी। तमाम कांटे जो है इसके मैं निकाल दूँगी। तमाम कांटे देखिए निकालने के बाद ये कांटे मैं इसके ज़ाया कर दूँगी और इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। तो इसमें डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च में 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल दें नमक 1 चाय का चम्मच। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर ले लेंगे 1 खाने का चम्मच और ये मेरे पास है ब्रेड की किनारियाँ कटिंग करने के बाद इसे तोड़ लें। इस तरीके से तोड़कर इस फ़िश का जो ये मिक्सचर है इसके अंदर ब्रेड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, दोनों हाथों से कर लेंगे। हाथ में अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। हाथों की मदद से करेंगे तो ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। फ़िश के मिक्सचर में मसाले वगैरह भी हमने डाले हैं। हाथों की मदद से ही इसे अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी मिक्स करने में। तो ऐसे मिक्सिंग अच्छी होगी तो इसके कोफ्ते भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो तमाम मसालों के साथ इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे। तो मिक्सिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है कटोरी में पानी और हल्का सा पानी हाथों पर लगाएंगे और इसके हम बना लेंगे कोफ्ते। छोटे बड़े साइज़ के, जो साइज़ आपको पसंद हो आप उस साइज़ के बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे इसके कोफ्ते, क्योंकि जो इसका मिक्सचर है बिल्कुल नरम और मुलायम हो चुका है। तो तमाम कोफ्ते मैं यहाँ तैयार कर चुकी हूँ। इसके बाद आप चाहे तो इसे फ्रीज़ कर ले, इसी तरीके से इसे फ्रीज़ करें
और फ्रीज़ करने के बाद जब ये अच्छे ठंडे हो जाएं तो इसे किसी बाउल वगैरह में रख दें। तो आप चाहे 1 महीने बाद भी आप इससे पकाएं, इसका सालन बनाएं तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।